हेलो फ्रेंड्स, तो लाखा पर रामदेव पीर के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे जारा डूंगर पे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, महाभारत का जो युद्ध था वो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। तो ये भी सेम कुरुक्षेत्र का ही मैदान है। जी हाँ, जारा डूंगर कच्छ का कुरुक्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों जिन सैनिकों ने कच्छ की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया उनके यहाँ पे स्मारक बने हुए हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, जारा वीर शहीद स्मारक। हम लोग इन्हें पारिया बोलते हैं। जिन जिन लोगों ने जारा के युद्ध के लिए अपना बलिदान दिया उनके गांव में इनके पारिये मौजूद हैं। कच्छ के दोस्तों इस खूंखार युद्ध में विंजण के लाखा जी का परिवार, नरा के भीमजी विश्व जी का परिवार और गुंदियारी के मुरजी लाखाणी और नलिया के वीर लखतीर जी और गुनेरी के वीर पुलरोज जी और वीर शिवराज जी, ये सभी शामिल थे दोस्तों। इस जंग की दोस्तों शहीदी की यादी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं। सबसे पहले बात करते हैं जारा हिल के लोकेशन के बारे में। तो मांडवी से दोस्तों 133 किलोमीटर पे और भूज से 117 किलोमीटर पे और माता के मठ से सिर्फ 35 किलोमीटर पे है। जारा की पहाड़ी यानी जारा हिल, यहाँ पे कुल 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली 2 लड़ाई कहा जा सकती है, पर तीसरा एक खूंखार युद्ध था जो कच्छ के लिए काफ़ी घातक साबित हुआ। यहाँ पे दोस्तों जितने भी लड़ाई युद्ध हुए उन सभी का वीडियो मैं अलग अलग बनाऊँगा, क्योंकि सब पूरी डिटेल एक ही वीडियो में डालूंगा तो पूरा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए इसके अलग अलग स्टेप बनाऊंगा मैं, जैसे कि जारा का फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, इस तरह से 3 लड़ाई का वर्णन करूंगा मैं। और आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं ये पूरा हिल का ही एरिया है, तो यहाँ पे जारा का नज़ारा देख सकते हैं पूरा। यहाँ पे दोस्तों पूरा जारा हिल का नज़ारा देखिए आप, क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री और किस तरह से युद्ध हुए तो उसका अलग से वीडियो देखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे जारा का नज़ारा देख लीजिए एक बार। थोड़ी जानकारी में बताऊँ दोस्तों, तो कच्छ में महाराव श्री गौरजी बाबा का राज था और विक्रम संवत 1819 कच्छ के लिए तीसरा सबसे घातकी युद्ध हुआ। क्योंकि कच्छ के पास इतना सैन्य नहीं था, इसलिए कच्छ की रक्षा के लिए प्रजा ने साथ दिया। जी हाँ दोस्तों, राजा का सैन्य और प्रजा ने कंधे से कंधे मिला के दुश्मनों का सामना किया था। यहाँ पे 18 साल के बच्चे से लेके 70 साल के बूढ़े तक सभी लोग यहाँ पे युद्ध के लिए शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा युद्ध था यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों कंधे से कंधा मिला के दुश्मनों का सामना किया था। इसीलिए तो यहाँ पे कौमी एकता का प्रतीक कहा जाता है ये। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों, जारा का ये तीसरा युद्ध हुआ, उसका मेन कारण क्या था। तो महाराव गौरजी के शासक काल में दीवान पद को लेकर अपनों में काफ़ी घर्षण हुआ था और उसी का फ़ायदा उठाया सिंध शासक गुलाम शाह कलोरा ने, जो अपनी पूरी फौज लेके कच्छ की ओर आ चुका था आक्रमण करने के लिए, और इसका परिणाम पूरे कच्छ को भुगतना पड़ा था। जारा की इस पहाड़ी का थोड़ा आपको जानकारी दे दूं दोस्तों, तो जारा डूंगर कच्छ के उत्तर में है और गांव नरा, जुमारा, हरोड़ा, अमिया खटिया के पास है, जो पूरे रण मैदान में स्थित है। उसका उत्तरी भाग एक किले जैसा काम करता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ी दीवार खड़ी हो यहाँ पे। इस जारा पहाड़ी यानी कि जारा डूंगर का व्यास की बात करें तो 7 किलोमीटर पे इसका व्यास है और इसकी ऊंचाई 1200 फीट है। जी हाँ दोस्तों, 1200 फीट ये ऊंचाई पे है डूंगर पूरा ये। तो दुश्मनों को दोस्तों पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन काम था। इसलिए तो ये पूरा डूंगर कच्छ की रक्षा करता है, एक मजबूत किले की दीवार की तरह। चलो बात करते हैं अब जारा के इस जंग में जो वीरों ने बलिदान दिया उनके नाम। जारा के इस तीसरे युद्ध में होती जाडेजाओं ने काफ़ी मदद की थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा बलिदान होती जाडेजाओं का ही है। इसमें मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है। सभी लोगों ने यहाँ पे अपनी कुर्बानी दी है, क्योंकि 18 साल से लेके 17 साल तक लोगों ने यहाँ पे लड़ा है। तो हिंदू मुस्लिम सभी जितने भी थे कच्छ में रहने वाले सभी प्रजा ने यहाँ पे कुर्बानी दी है। यहाँ पे कच्छ की ओर से जो सेना की सरदारी संभाली थी उनके मेन नाम यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले दोस्तों विंजण जागीर, जी हाँ विंजण के लाखा जी, जो कच्छ की ओर से पूरी सेना की सरदारी संभाली थी इन्होंने, और इनका पूरा परिवार था दोस्तों। विंजण ठाकुर जो अपने पूरे 1400 भाइयत के साथ यहाँ पे कुर्बानी दी है। आज भी विंजण गांव में इनके स्मारक मौजूद है। सबसे पहले कच्छ की ओर से लड़ने वाले सेना के सरदार वीर लाखा जी, विंजण अबड़ासा, और इनके बाद वीर युवराज श्री रावल जी और वीर श्री तुगो जी जो मोटी वरंडी गांव के थे, और उनके बाद वीर श्री जय संघ जी जीवन जी जो डुमरा के थे, और वीर श्री अमर जी
जो नानी वारंडी गांव के थे। इनके बाद वीर श्री सुमरा जी जो सांदव गांव के थे। और इनके बाद वीर श्री सुल्तान जी जो गढ़वावाड़ा के थे। और वीर श्री कुबेर जी ये भी गढ़वावाड़ा के ही थे। और चौहार वरजांग जी जो मोटी वारंडी के थे। अब बात करता हूँ नरा गांव की। जी हाँ, नरा लखपत। नरा के ठाकुर वीर श्री ठाकुर भीम जी और वीर श्री ठाकुर विशो जी और माता श्री बाईबा, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा बलिदान दिया था कच्छ के लिए। अब आखिरी मोटा गांव की बात करें तो वीर श्री ठाकुर जी, सग्राम जी और वीर श्री उमरो जी। और 5वें नंबर पर दोस्तों गुंदियारी जो मांडवी में। गुंदियारी में थे वीर जोशी मुरजी लाखाणी जो कि जबर पटाबाद थे। इसके बाद मोटा असमिया मांडवी। मोटा असमिया में दोस्तों वीर श्री जडेजा सुजो जी। और इसके बाद पिपरी तालुका मांडवी। पिपरी गांव में दोस्तों वीर श्री हमीर जी संगार राजपूत और वीर श्री हड़गो जी संगार। इनके पास 2 स्मारक और बने हुए हैं पर इसके ऊपर कुछ लिखावट नहीं है। अब बात करते हैं नलिया की। नलिया अबड़ासा। नलिया वीर श्री लखदर जी। जी हाँ, नलिया ठाकुर नलिया के धनी वीर लखदर जी ने भी अपना बलिदान दिया है। इनके बाद समागोगा तालुका मुंद्रा। समागोगा में दोस्तों वीर श्री हमीर जी वाटेर। और इसके बाद वाडाय। वाडाय भुज तालुका। वाडाय में वीर श्री सिंतल सोटा मेरा मण जी और वीर श्री सिंतल सोटा वीरम जी और वीर श्री सिंतल सोटा मेरूबा। मेरूबा की उम्र दोस्तों 19 साल की थी। और वीर श्री सिंतल सोटा जगमल जी ये 18 साल के थे दोस्तों। काफ़ी छोटी उम्र में ये वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। वाटाय गांव में जो ईश्वर सागर तालाब है उसके ऊपर दोस्तों 11 सिंधल राजपूतों का स्मारक और एक मुस्लिम का भी स्मारक है। टोटल 12 स्मारक बने हुए हैं। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद दोस्तों उसके ऊपर कोई लिखावट नहीं है, इसलिए सूर्य के नाम जानना थोड़ा मुश्किल काम है। और कुछ इनके बारे में इतिहास भी नहीं है। कच्छ में दोस्तों कई गांव में हजाम और मुस्लिम के भी स्मारक बने हुए हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम ने एक साथ यहाँ पे युद्ध किया था। और थोड़ा काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद स्मारक के ऊपर जो लिखावट होती है वो भी मिट जाती है, तो इसलिए उसका नाम और इतिहास जानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों मुरू गांव की। तालुका नखत्राणा। नखत्राणा तालुका में मुरू गांव से दोस्तों वीर श्री तेजमल जी जाडेजा विक्रम संवत 1821 में अपने 82 राजपूत जवान के साथ शहीद हुए थे। उसके बाद दोस्तों भुज से वीर श्री मक्कन जी सलाट और गैदर देवसी काराना, ये मैंने अभी आपको नाम सुना है दोस्तों, ये थे सेना के सरदार। अब बात करते हैं दोस्तों जारा के इस युद्ध में मोती जाडेजाओं का बलिदान। इस जंग में दोस्तों अनगिनत बलिदान है, हम गिन भी नहीं सकते, पर फिर भी यहाँ पे नाम है वो आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले बरली गांव में दोस्तों 12 होती जाडेजा। और उसके बाद चुनड़ी गांव में भी 12 होती जाडेजा। और उसके बाद केरा गांव में 8 होती जाडेजा। और नाना रेहा गांव उसमें 15 होती जाडेजा। और मोटा रेहा गांव उसमें 16 होती जाडेजा। और उसके बाद मोटा बंदरा गांव उसमें भी 16 होती जाडेजा। और इसके बाद गुनेरी में 57 होती जाडेजा। और उसके बाद डेडड़ी गांव में 10 होती जाडेजा। और उसके बाद सायरा में 32 होती जाडेजा। और उसके बाद मुदान गांव में 14 होती जाडेजा। इसमें दोस्तों कायाणी पाखड़ी के 10 और मुरानी पाखड़ी के 13 और साडानी पाखड़ी के 14। और उसके बाद लफरा में दोस्तों 13 होती जाडेजा। और उसके बाद वीजपासर गांव में दोस्तों 20 होती जाडेजा। और लास्ट में गुनेरी गांव में 8 होती जाडेजा। ये थे दोस्तों होती जाडेजाओं का पूरा इतिहास। और सबसे ज़्यादा दोस्तों होती जाडेजा का ही बलिदान था इसमें। यहाँ पे जो दोस्तों शहीदों के मैंने आपको मुख्य नाम ही बताए हैं, क्योंकि कुछ इनके स्मारक मौजूद है उसके ऊपर कुछ लिखावट नहीं है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है इनके बारे में। तो जितना दोस्तों मेन टॉपिक था वो आपको बताया मैंने। वीडियो में देखा दोस्तों किस तरह से यहाँ पे एक खतरनाक युद्ध हुआ था। यहाँ पे मुख्य 3 युद्ध हुए थे। सभी का दोस्तों विस्तार पूर्वक एक वीडियो आएगा, तो जाके देख लेना मेरे चैनल पे। इस टॉपिक के टोटल 4 वीडियो बनाऊंगा मैं, तो जल्दी आ जाएंगे मेरे चैनल पे। इस वीडियो में दोस्तों मैंने सिर्फ जारा का पूरा नज़ारा ही दिखाया है आपको। यहाँ पे क्या है, इसका इतिहास कैसे युद्ध हुआ था वो आपको विस्तार से एक अलग वीडियो में बताऊंगा मैं।
तो फाइनली आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।